ओके शुभम, रोशनी, कोई क्वेश्चन है आपको लास्ट क्लासेस से? सॉरी, अमन, रोशनी, कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास से आप लोग को? नो सर। ओके, सो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है कुछ? ऑल राइट, सो मैं जुपिटर अभी ओपन करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। बेसिकली आज ओके, सो बेसिकली आज जो हमने लास्ट क्लासेस में जो किए थे डैशबोर्ड का, वो थोड़ा करेंगे, और उसके बाद ए आई एम एल स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन की ए आई एम एल में है क्या, एंड ए आई एम एल कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है, क्या क्या उससे, कब से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट तो हुआ, चलो वो भी करेंगे, लेकिन बेसिकली आज के वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ का पहले यूज़ हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें आज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो लास्ट क्लासेस में हमने किया था, चार्ट्स बनाना, देखा था कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं। डेटा हमारा था, सेल्स डेटा था, जिसपे हमने हर एक कैटेगरी पे चार्ट्स बनाया था कि कौन से महीने में कैसा सेल हो रहा है, कौन सा कैटेगरी कितना सेल हुआ है, कितने बेसिकली उसके जो कस्टमर्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है। तो ये सब सारी चीज़ हमने देखा था। और आप लोगों ने वो पिप लाइक इंस्टॉल किया गया, मेट प्लॉट लैब, सी बॉन्ड प्लॉटी? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो बताना आप लोग, उसको फिर से हम लोग कर लेंगे अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब ये देखो विजुअलाइजेशंस किया था, मैट प्लॉट लिब से बॉन्ड यूज़ करके, कि हम पाइथन में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। फिर हम एक और बना लेंगे, लाइक लाइन चार्ट, जिसमें कि टोटल सेल बाय मंथ, ये तो हमने कर ही लिया था, आई गेस। हमने ये नहीं किया था। हिस्टोग्राम बना लेंगे आज एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डीएफ मंथ नहीं है। कोई बता सकता है कि क्यों ये एरर आया है मेरे को? ये एरर देख के बता सकते हो आप लोग? ओके, ये बता रहा है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने अभी जुपिटर स्टार्ट किया है, तो मैंने सारे कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। तो इसमें वन ऑफ द कमांड था कि जिसमें हम लोग विद एज अ पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग स्टेप हम एक मंथ करके कॉलम बना रहे थे। तो ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि ये कॉलम नहीं बना है, एंड इट इज गिविंग एरर बिकॉज ऑफ दैट। ओके, यहाँ पे नहीं आया।
यहाँ पे इसमें क्या टोटल सम मंथ टोटल इंडेक्स ओके। इसको हमने डेट में चेंज नहीं किया हुआ है। हम्म, ये करना है मेरे को और बेसिकली रन। Okay. तो बेसिकली मैं डेट कॉलम बना रहा हूँ। डेट कॉलम लाइक अगर वो हो जाए तो देन हम आगे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए भी। ओके। ओके मेरे को ये एरर दिखा रहा है कि ये थोड़ा फाइल करप्ट हो गया है। एक मिनट मेरे को फिर से रिस्टार्ट कर लेने दो आप लोग। डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से डेटा शेप देख रहे हैं, ये हो गया। क्लीनिंग है, डुप्लीकेट ड्रॉप है। इट्स गुड हियर। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ओके यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। Created and will be removed when future version okay versioning issue दे रहा ओके। ओके
कुछ भी हो गया। ओके, मंथ डेटा फ्रेम के मंथ कॉलम के साथ कुछ एरर आ रहा है। थिंक आई विल, हाँ मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। uh, अभी कहाँ है, मैंने याद किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हो गया आई थिंक मंथ। तो सी यहाँ पे आ रहा है क्या, प्रॉपर्ली डेटा फ्रॉम कैटेगरी। ओके, तो ये हमने हिस्टोग्राम देखा, ये एज का हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो इसमें है कि ये एज है, और बेसिकली ये एज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ये फिगर साइज है लाइक 6 इंच लंबा, 3 इंच लाइक वाइट विथ है, इसका हाइट है, विथ है। और बिन है 5, 1 2 3 4 5, ये बिन है, एज का बिन है। एंड और ये एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है। और दिस इज टाइटल लेआउट, और वही दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पे कितने लोग 20 साल से 30 साल के बीच में है, कितने लोग 30 साल से 40 साल के बीच में, जितने जो कस्टमर है उसका डिटेल लिखा है। सो दिस इज काइंड ऑफ हिस्टोग्राम जो बोलते हैं ना, दैट टाइप ऑफ लेआउट बेसिकली। ये है इंटरैक्टिव लेआउट, जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइक सी। इंटरैक्टिव लेआउट है, तो यहाँ पे देखो कि इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। थिंक पैन है, जूम इन है, जूम आउट है, ऑटो स्केल है। तो बेस्ड ऑन लाइक
तो ये जो है इंटरेक्टिव के लिए ना हम लोग प्लॉटली करके जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने वही बताया हुआ है कि हर एक मंथ में कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो पहला फिगर है कि कितने महीने में कितना सेल हुआ है, दिस इज द टोटल अमाउंट। कि यहाँ पे देखो कि 40, लाइक 40K है, 50K है, जैसे आप कितना अमाउंट का सेल हुआ है। और यहाँ पे महीना है, जैसे जनवरी फरवरी टिल, ओके या, सो जनवरी है, मार्च है, फरवरी, फरवरी का यहाँ पे है जो दिख नहीं रहा है, देखो फरवरी का है, मार्च यहाँ पे है, अप्रैल यहाँ पे है। तो आई गेस जूम करेंगे तो दिखना चाहिए। ओके, में हाँ, ये देखो जूम किए तो दिख रहा ही है। तो बेसिकली ये इंटरेक्टिव है, जिसको आप ना छोटा बड़ा कर सकते हो, और इसमें और भी जो फीचर्स हैं, इसका फोटो ले सकते हो, बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट है, ये हमारा बार चार्ट है, इसमें भी आप सेम चीज़ ही कर सकते हो। ये बाई कैटेगरी किया हुआ है हमने, और इसको भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। और वैसे ही हमने ये जेंडर के लिए बनाया हुआ है। तो जेंडर का जो हमारा है वो पाई चार्ट है, कि जो टोटल कस्टमर है इसमें जेंडर कितने हैं। तो मेल इसमें है देखो 49%, और फीमेल है 51%। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे इसको डाउनलोड करके कहीं दिखाना हो तो कर सकते हो। हाँ, ये मेल का या फीमेल का हो गया। हम्म, ठीक है। तो प्लॉटली बेसिकली इंटरैक्टिव के लिए बनाते हैं, कि हाँ जिस ग्राफ के साथ इंटरैक्टिव करना, इंटरैक्टिव ग्राफ हो। और ये सब जो है, ये सब एक स्टैटिक ग्राफ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार बन गया तो। इसलिए इसमें देखो कि एक पैरामीटर होता है फिगर साइज, एंड यहाँ पे हमने फिगर साइज नहीं दिया हुआ है, इसमें हमने बस बता दिया हुआ है कि हमें ये जो भी लाइब्रेरी है हमारा प्लॉटली को, हमने बस इंपोर्ट करके, और उसका जो लाइन मेथड है उसको हमने कॉल किया हुआ है। इसमें हमारा पहला कॉलम जो होता है, जो डिफ मंथ होता है, जो नीचे हम डालते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मंथ है हमारा, टोटल अमाउंट जो है हमारा वाई एक्सिस में है। ठीक है। आ, तो ये जो हमारा बेसिकली है, ये सब एक डेटा फ्रेम है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है पहले, डीएफ मंथ करके हमने बनाया होगा एक आगे डेटा डेटा सेट, डेटा फ्रेम, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देखो ये मंथ करके हमने बनाया हुआ है, आगे आगे भी कहीं बना होगा। जैसे ये कैटेगरी एग्रीगेटर है, तो कैटेगरी एग्रीगेटर करके हमने वो यूज़ किया है यहाँ पे। और ये देखो डीएफ मंथ करके हमने ये डेटा फ्रेम बनाया, तो इसको यूज़ करके हम मंथ वाला चार्ट बना रहे हैं। और कैटेगरी एग्रीगेटर को यूज़ करके हम लोग कैटेगरी, सम कैटेगरी वाला यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे हम बेसिकली ये डेटा फ्रेम दे रहे हैं, डेटा फ्रेम डीएफ मंथ, यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे टोटल डीएफ दे रहे हैं, जो हमारा इनिशियल डेटा लाइक डेटा फ्रेम है। और उसमें हम अगर इनिशियल डेटा फ्रेम दे रहे हैं, तो उसमें जिसमें एग्रीगेशन फंक्शन नहीं लगा हुआ है, इन दोनों में एग्रीगेशन फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये बस डेटा फ्रेम दे रहा है। और यहाँ पे हम नेम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा डेटा फ्रेम है उसमें कितने यूनिक जेंडर हैं। तो उससे हम यहाँ पे जेंडर चूंकि दो है, तो इसलिए दो दिख रहा है। वैसे अगर हम इसमें अगर कैटेगरी डाल दे, प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये कैटेगरी दिखाएगा कि कितना सारा कैटेगरी है। इस वन,
ये देखो तीन कैटेगरी है हमारे पास और तीनों के अलग अलग परसेंटेज दिखा दिए। तो देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके मतलब 34% है। वैसे ही क्लोथिंग के हैं हमारे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बेस मतलब कौन से कलर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लोथिंग देखो 35% है, ब्यूटी हमारा 30% है। कोई क्वेश्चन? ओके, आप लोग अपने ट्राई करना अलग अलग जैसे मंथ को भी लेके कर सकते हो आप लोग। तो वो दिख जाएगा कि मंथ किस मंथ में कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो वो दिख जाएगा परसेंटेज। तो वैसे आप कर सकते हो। और ये है हमारा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जिसमें फिगर, ओके लेट्स मी शो यू दैट। इसमें एक ही हमारा फिगर बनेगा जिसमें लेट्स सी, ओके ओके। तो हमने जेंडर का स्प्लिट, ओके। तो ये देखो इसमें हमने नया एक बनाया जिसमें टॉप कस्टमर है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें कि एक ही बोर्ड में हमने सारा कुछ बना दिया है। और ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। अगेन तो ये काइंड ऑफ इसमें जो हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के दिखाए हैं, जैसे मंथली ट्रांजेक्शन दिखाए हैं, सेल्स बाय कैटेगरी दिखाए हैं कि टोटल एक साल लास्ट 1 ईयर में जितने हमारे ट्रांजेक्शन हैं उसमें सबसे ज़्यादा आइटम कौन से सेल हुए हैं। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हुए हैं, उसके बाद क्लोथिंग एंड उसके बाद ब्यूटी। एंड वैसे ही हमने ये भी देखा है टॉप कस्टमर कैसे हैं, मतलब कौन है टॉप कस्टमर जिसने सबसे ज़्यादा किसने खरीदा हुआ है। तो हमारा जो कस्टमर जो है 015 वो सबसे ज़्यादा खरीदा है इसने। तो ये बट एक चीज ये देखो कि ये जो हमारा जो है काइंड ऑफ ये हम दिखा रहे हैं राइट, ये कस्ट वन अगर अगर किसी को देखना होगा तो उसको थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा करके देखना होगा। तो आपका ये असाइनमेंट है कि आप rather देन दिस इसको आप ऐसे कैसे बनाओगे कि यहाँ पे आपका कस्टमर 1 दिखे, कस्टमर 2, कस्टमर वैसे दिखे। एंड जो अमाउंट है उसका बार ऐसे बने। लाइक ये तो वर्टिकल हो गया ना, उसको हॉरिजेंटल कैसे बनाना है आप लोग ट्राई करना है इसको। ठीक है। तो इसमें हमने 4 बनाए थे। देखो इसमें जो मेक्स सब प्लॉट है, ये जेंडर में कुछ इश्यू आ रहा था, जेंडर को हमने हटा दिया है। तो लेट्स रिमूव दिस जेंडर। ओके, तो ये है कि मंथली सेल आ गया, ये इसमें सेल बाय कैटेगरी आ गया। और इसमें आ गया हमारा टॉप कस्टमर, जो टॉप कस्टमर का यहाँ पे है। और उसके हमने गो स्कैटर्ड करके गो स्कैटर्ड बनाया है। जिसमें कि हमने ये डिफाइन किया है कि एक्स एक्सिस में क्या होगा। बेसिकली जिसमें हमने ये मंथ का डेटा फ्रेम लिया है और इसमें जो कॉलम लिया हुआ मंथ लिया है। दूसरे वाई एक्सिस में हमने मंथ का डेटा फ्रेम लेके टोटल अमाउंट लिया हुआ है। और उसके बाद हमने मोड जो बनाया है लाइंस और मार्कर। और इसमें रो 1 है और रो 2 कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 रो 1 ये डैशबोर्ड है उसका, वो ये हो गया कि ये पहला रो हो गया पूरे डैशबोर्ड का। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहला रो हो गया। ये देखो ये, और ये जो सेल्स कैटेगरी है पहला रो सेकंड कॉलम हो गया। तो ये एक जो मिनी डैशबोर्ड एक टैबुलर फॉर्म में हो गया। जैसे ये वाला जो हो गया, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो वैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने एक कस्टमर एग्रीगेट फंक्शन लिया हुआ है जिसको हमने एक्स एक्सिस में दिखाया हुआ है। और कस्टमर एग्रीगेट टोटल अमाउंट है उसको हमने वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। और इसका जो नेम है इसका टॉप कस्टमर नेम से हमने बनाया हुआ है।
और इसको हमने रो 1 और रो 2, लाइक रो 2 ये हो गया, ये नीचे वाला रो हो गया रो 2, दिस इज रो 2। यहाँ से जो ये लाइन से नीचे रो 2 हो गया, ये रो 2 हो गया, एंड दिस इज कॉलम 1, ये रो 1 हो गया। और ये हमने लेआउट बना दिया है कि ये जो पूरा डैशबोर्ड है, मिनी डैशबोर्ड, उसका हाइट होगा, ये आई थिंक ये सेंटीमीटर में होगा, एंड विथ होगा, लाइक दिस इज हाइट एंड दिस इज विथ फॉर टोटल मिनी डैशबोर्ड। ओके, कोई क्वेश्चंस? और इवन जैसे हमने ये जो डैशबोर्ड बनाया है, इसको हम HTML में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये फिग डॉट शो किया है, अगर फिग डॉट राइट अंडरस्कोर HTML कर दें तो ये HTML में बन जाएगा, और आप इसको फिर कहीं आप और भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट मी सी कि इसको हम कर सकते हैं कैसे। और ये जो HTML का नाम होगा ये हमारा, देखिए लेट मी एक मिनट, इसको हम ये पहले हटा दें। ओके, इसको हम कर देते हैं रो 2 कॉलम 1, सॉरी। ओके, एंड देन डॉट। तो इसको हम फिर से रन करेंगे। ओके, इसको पूरा रन नहीं करेंगे, बस इसको हम एक यहाँ पे रन कर देंगे। और हम यहाँ जाके देखेंगे तो आई थिंक इट शुड गेट क्रिएटेड। ट्रांजेक्शनल डैशबोर्ड, ये देखो ये बन गया। और ये देखो, तो इसको हमने HTML में बना दिया। ओके, और ये आप किसी को ईमेल कर सकते हो, या बेस्ड ऑन योर नीड इसको कोई एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो आप, बस ये HTML टैग बना के। तो कोई क्वेश्चन किसी को, लाइक एनी डाउट्स? और यहाँ पे भी ये इंटरेक्टिव ही होगा, ये अगर देखा जाए तो ये हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बट ये है कि ये पूरा ही बड़ा छोटा होगा, लाइक सेलेक्ट। ओके, अभी जूम इन जूम आउट ही काम कर रहा है, बट इसमें और भी आप और फीचर्स देख सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड। बट ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जो आपका HTML में, आप इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो, और इवन किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, तो अब हम अगर आप लोग बोलोगे, इफ़ यू आर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन, कुछ और टॉपिक का जो आपको लगता है रह गया हो, एक चीज ये है कि आप डेटा फ्रेम है, जैसे डेटा फ्रेम इज नथिंग बट एक टेबल है, तो इसको टेबल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला भी चीज़ है जो आप अगर करना चाहे तो डेटा फ्रेम को ज्वाइन वाइन भी कर सकते हो आप। इसके लिए मैं तुरंत बता देता हूँ आपको, 2 मिनट में। अब उसके बाद हम अगर
आप लोग रेडी हो तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक AIML करूँगा। तो लेट मी शो यू दैट। तो बेसिकली DF डॉट मर्ज करके एक फंक्शन होता है, जिससे कि आप दो डेटा फ्रेम है, उसको आप मर्ज कर सकते हो। जैसे कि और आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है। तो इसका कमांड मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे, सॉरी, आप लोग ये ईमेल देख पा रहे, HTML पेज देख पा रहे थे क्या? हेलो, आप लोगों ने HTML पेज देखा क्या? रुको मैं शेयर करता हूँ। मैं नोटबुक ही शेयर कर रहा था। तो HTML में जैसे कि जब हमने एक वो डाउनलोड किया, तो इसको फिर हम HTML में मैं दिखाता हूँ उसको कि आप, हम HTML में खोल के इसको कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो ये मैंने HTML में खोल लिया। जहाँ पे मेरा जुपिटर था ना, वहाँ पे ही वो सेव हो गया था। तो वो देखो कि यहाँ पे HTML में ये खुल गया, मिनी डैशबोर्ड, ये मंथली सेल है। और यहाँ पे हम जूम इन, और यहाँ पे भी हम लोग जूम आउट कर सकते हैं। ओके। और ये HTML डॉट HTML करके एक पूरा वो लाइक एक फाइल ही बन गया है। ये पाथ है मेरा, देखो फाइल है यूजर अजीत, मेरा ML, और ये ट्रांजेक्शन डॉट HTML, ये एक HTML फाइल ही बन गया ये। ओके। तो जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था, अगर जुपिटर में, वैसा ही इसने यहाँ पे एक फाइल बना दिया उस पाथ पे, जहाँ पे मेरा जुपिटर जो फाइल जहाँ पे रन हो रहा था ना, नोटबुक, जुपिटर नोटबुक का जो पाथ था, वहीं पे इसने एक फाइल बना दिया। ओके। अब मैं शेयर कर रहा हूँ अपना नोटबुक, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अ, कैसे मर्ज करेंगे हम। ओके। ओके, मर्ज के लिए है। ओके। तो ये देखो, ये बेसिकली हमने सैंपल डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो कस्टमर ID है, एक डेटा फ्रेम ऑर्डर प्रोडक्ट, ये हमारा डेटा फ्रेम है। ओके सॉरी। और ये पांडास, यूजिंग पांडास पाइथन करके हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा टेबल हो गया। अब देखो कि हमको इसको मर्ज करना है, लाइक ये कस्टमर ID है और कस्टमर ID है। तो इसको हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। और अगर आप लोग डेटाबेस पढ़े होगे, तो इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, लाइक लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो जो कॉलम इक्वल्स होते हैं वही दिखते हैं। लेफ्ट में जो होता है कि लेफ्ट जो टेबल के सारे कॉलम होंगे, और राइट टेबल में जो मैच करेंगे वो चीज दिखेंगे, जो हमारा जो नया टेबल बनता है। और राइट में क्या होगा कि राइट के सारे कॉलम्स होंगे, सारे, सॉरी, सारे रोज होंगे, राइट के सारे रोज होंगे, लाइक राइट के सारे डेटा होंगे। और लेफ्ट के जो कॉलम मैच नहीं करेंगे वो नहीं होंगे, लाइक उसकी जगह नल होगा, एम्प्टी होगा बेसिकली। और आउटर जॉइन में क्रॉस हो जाता है, लाइक कि 3, एक एक टेबल का और दूसरे का टेबल का क्रॉस हो जाता है। क्रॉस मतलब
पहले के भी रहेंगे पूरे डेटा, पहले टेबल के और दूसरे टेबल के भी। तो लेट्स सी इट हियर कि देखो हमने ये बनाया है, ये इनर जॉइन है, तो ये कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर आईडी के ऊपर। तो कस्टमर आईडी हमारा देखो, एक 1 है, एक 2 है और ये 4 है। तो यहाँ पे आप डेटा देखो, कस्टमर आईडी 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 मिल गए, इसलिए जो 2 है बॉब इंडिया है, बॉब इंडिया है इसके साथ भी जाएगा, बॉब इंडिया इसके साथ भी जाएगा। मतलब बॉब ने 2 ऑर्डर किया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मर्ज करके आया है, लाइक ये बॉब, तो बॉब ने टू टू ऑर्डर्स किए हुए हैं, एंड दिस इज लाइक इनर जॉइन। ये लेफ्ट और लेफ्ट जॉइन हो गया। लेफ्ट जॉइन में क्या हो गया कि देखो, जो लेफ्ट में कितने थे हमारे, 1 2 4 6, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 4 6, 1 2 4, ओके। हम्म, ओके। सो हमने ऑर्डर, ऑर्डर हमारा लेफ्ट है, राइट, लेफ्ट टेबल हमारा ऑर्डर है, कस्टमर हमारा राइट टेबल है। तो लेफ्ट में मतलब ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो देखो लेफ्ट में ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड आ गए, राइट। और उससे कोई मैचिंग कस्टमर टेबल में नहीं हुआ, तो उसके जगह NaN आ गया, नॉट अवेलेबल। ठीक है। वैसे राइट में, राइट 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 जॉइन में क्या होता है कि राइट टेबल है, जो कस्टमर का जो हमारा टेबल है वो राइट है। एक मिनट देखते हैं राइट